एपिसोड 2647 ध्रुव की तकनीक। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें। शौर्य टोली के प्रमुख ध्रुव वर्तमान में शौर्य टोली के मीटिंग हॉल में मुख्य सीट पर बैठे थे। उसके नीचे डॉक्टर परी और अन्य लोग थे। अपनी सीट लेने के बाद सभी की निगाहें एक साथ ध्रुव पर पड़ीं। अब जब उत्तरार्ध एक बार फिर से सामने आया है, तो मंडावा शहर में सब कुछ स्वाभाविक रूप से उसके द्वारा तय किया जाएगा। अपनी सीट लेने के बाद डॉक्टर परी ने ध्रुव को इन 3 महीनों के दौरान शौर्य टोली के विकास का एक सामान्य विवरण दिया। ये सुनकर उसने बार बार अपना सिर हिलाया। ये कहा जाना चाहिए कि डॉक्टर परी की कार्रवाई करने की क्षमता ने वास्तव में ध्रुव को बेहद प्रभावित किया। 3 महीनों की छोटी अवधि में मूल रूप से खाली शौर्य टोली में लगभग 20 शक्तिदेव सदस्य थे। उनमें से 7 उच्च श्रेणी के शक्तिदेव थे। हालांकि बाकी लोगों की साधना की तुलना इन 7 लोगों से नहीं की जा सकती, लेकिन उन्हें कम भी नहीं आंका जा सकता। बेशक 7 उच्च श्रेणी शक्तिदेव सदस्यों में हरीश और अन्य 2 उपस्थित नहीं थे। दूसरे शब्दों में, यदि 3 9 सितारा शक्तिदेव को एक साथ जोड़ दिया जाए, तो वर्तमान शौर्य टोली में 10 से अधिक उच्च श्रेणी के शक्तिदेव सदस्य होंगे। मूल परिवर्तन योद्धा ध्रुव और आकांक्षा के साथ साथ उत्तरी राजा को भी शामिल करें, जिनकी ताकत एक उन्नत मूल परिवर्तन योद्धा के बराबर थी। एक निश्चित दृष्टिकोण से वर्तमान शौर्य टोली की ताकत पहले ही उत्तरी उजाड़ हॉल को पार कर चुकी थी। अतीत कबीले मास्टर। इन 3 महीनों के भीतर वाइस कबीले मास्टर ने मंडावा शहर का निर्माण करने और हर जगह से लोगों को भर्ती करने के लिए हम में से कुछ का नेतृत्व किया। अब तक मंडावा शहर की सभी दुकानें पहले से ही हमारे शौर्य कबीले की थीं। केवल एक योद्धा का एक हिस्सा अभी भी अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखता है और मंडावा शहर में रहता है। ये सब वाइस कबीले मास्टर के लिए धन्यवाद है। वाइस कबीले मास्टर ने 4 बार शक्तिशाली दुश्मनों को खारिज कर दिया है और हमारे 2 कुलों के जीवन की रक्षा की है। इस कारण से हम दोनों एक साथ हैं। हमारे 2 कुलों के प्रति कबीले मास्टर और वाइस कबीले मास्टर की दयालुता के लिए अत्यंत आभारी हूँ। वर्तमान में हम दोनों अपने परिवार के सभी सदस्यों को पहले ही शहर में ला चुके हैं। वे हमारी मूल हवेली में रह रहे हैं। हमारे 2 कुलों के कुलीन शक्तिदेव को जोड़कर हमारे शौर्य टोली में वर्तमान में कुल लगभग 30 कुलीन शक्तिदेव हैं। अनगिनत आधा सम्राट योद्धा भी हैं। आज से हमारे 2 कबीले और शौर्य टोली एक साथ जिएंगे और मरेंगे। ध्रुव और डॉक्टर परी के शब्द सुनने के बाद नवजोत और बलबीर ने तुरंत बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उनके मुंह में शब्द डॉक्टर परी के लिए प्रशंसा और प्रशंसा से भरे हुए थे। जब उन्होंने अपना जिक्र किया तो उनकी बातें बेहद वफादार लगीं। अपने परिवार के सदस्यों को शहर में लाने में सक्षम होना निस्संदेह शौर्य टोली के साथ ध्रुव के संबंध को साबित कर रहा था। निस्संदेह ध्रुव भी इस बात पर मन ही मन हंस रहा था। हालांकि ये शब्द सहज लग रहे थे, किसी को यह समझने के लिए थोड़ा सोचने की जरूरत थी कि वे अपने परिवार के सदस्यों को शहर में इसलिए लाए थे क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे अपने मूल स्थानों पर बने रहे तो शक्तिशाली दुश्मनों द्वारा उन्हें मार दिया जाएगा। यदि वे उन्हें मंडावा शहर में लाते, तो उनके परिवार के सदस्य निस्संदेह ढाल के रूप में शौर्य टोली के साथ अधिक सुरक्षित होते। अच्छा, आप दोनों की वफादारी देखी जा सकती है। मुझे बहुत तसल्ली है। उम्मीद है कि आप दोनों भविष्य में भी कड़ी मेहनत करते रहेंगे। मैंने पहले से ही आप तीनों के लिए एक उपहार तैयार कर लिया है। उद्धरण चिन्ह। जब ध्रुवटोरा मुस्कुराया तो उसकी गहरी काली आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत अपना हाथ घुमाया और अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेड बोतल निकाली। जिसके बाद उन्होंने 3 लोगों के आकार की गोल औषधीय गोलियां डालीं और मुस्कुराते हुए कहा, ये औषधीय गोलियां हैं जिन्हें मैंने पिछले 3 महीनों में परिष्कृत किया है। आध्यात्मिक गैदरिंग गोली। जैसे ही ये शब्द बोले गए, तुरंत उपस्थित 3 लोगों की आंखों में एक सुनहरी चमक दिखाई दी। तेज गर्मी से भरी 3 जोड़ी आंखें ध्रुव की हथेली के ऊपर हवा में 3 औषधीय गोलियों पर समान रूप से टिकी थीं। उन्होंने औषधीय गोलियों के भीतर निहित बढ़ती औषधीय शक्ति को ध्यानपूर्वक महसूस किया। उन तीनों को इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये 3 औषधीय गोलियां निस्संदेह गैदरिंग गोली थीं। आध्यात्मिक संग्रहण गोली। यह एक चमत्कारी औषधीय गोली थी जो गारंटी दे सकती थी कि उनकी साधना मूल परिवर्तन चरण तक पहुंच जाएगी। हालांकि जैसे ही नवजोत और बलबीर की उग्र निगाहें इन औषधीय गोलियों पर टिकी थीं, हरीश ने अचानक संदेह से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि ध्रुव रैंक 5 फॉर्मेशन मास्टर लगता था। वह अचानक रैंक 5 हकीमी कैसे बन गया? हरीश की संदिग्ध निगाहों को देखकर ध्रुव की आंखें सिकुड़ गईं।
हल्की मुस्कान के साथ उसने औषधीय गोलियां अपने हाथ में रख लीं। तीनों लोगों के चेहरे पर छाई निराशा को देखकर उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैंने शौर्य टोली की स्थापना इसलिए की क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र में मेरा एक बड़ा दुश्मन है। अगर मैं अपनी ताकत पर भरोसा करता तो मेरे लिए उसके खिलाफ लड़ना बहुत मुश्किल होता। इसलिए मैं एक दल की ताकत उधार लेने की उम्मीद है। जब मैं पश्चिमी क्षेत्र में लौटूंगा तो आप में से कुछ लोग मेरी सबसे बड़ी निर्भरता होंगे। ध्रुव की बातें सुनकर उपस्थित 3 लोगों ने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव, जो उत्तरी क्षेत्र में था, वास्तव में पश्चिमी क्षेत्र के एक दल के साथ संबंध रखेगा। इसके अलावा उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वह चाहता था कि वे तीनों उसके साथ पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करें। जब उन तीनों ने ये सोचा तो तुरंत भौहें चढ़ गईं। यदि ऐसा होता तो न केवल वे शौर्य टोली में शामिल होने के बाद उत्तरी क्षेत्र में प्रसिद्ध नहीं हो पाते, बल्कि उन्हें अपना घर भी छोड़ना पड़ता। प्रमुख, हमारे कबीले पीढ़ियों से उत्तरी क्षेत्र में रहते हैं। अब जब हम शौर्य टोली में शामिल हो गए हैं तो ये बसने में सक्षम होने के लिए है। हालांकि यदि आप हमें इस कार्रवाई के साथ पश्चिमी क्षेत्र में लाते हैं क्या हमारे लिए वापस लौटना बहुत मुश्किल नहीं होगा। एक बार जब हमारे कुलों की नींव नष्ट हो जाएगी तो क्या हम में से कुछ बेघर कुत्ते नहीं बन जाएंगे। मुझे डर है कि हमें पश्चिमी क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। अन्यथा आराम करो, मुझे आप सभी के जाने की जरूरत नहीं है। आखिरकार शौर्य टोली का मुख्यालय अभी भी यहीं है। मेरे लिए इसे अकेला छोड़ना असंभव है। इस बार मुझे केवल आप तीनों के लौटने की जरूरत है पश्चिमी क्षेत्र में। जहां तक आपके पीछे के कुलों की बात है, आप निश्चिंत हो सकते हैं और उत्तरी क्षेत्र में रह सकते हैं। वहां के मामले खत्म हो जाने पर आपके लौटने में देर नहीं होगी। ध्रुव एक ही अनुमान से उन तीनों के दिलों में विचारों का अनुमान लगाने में सक्षम था। इससे पहले कि उनकी बातें सुनाई देती, वह पहले ही अपने विचार व्यक्त कर चुका था। जब उसने देखा कि उन तीनों में अभी भी झिझक है तो उसने अपना मुंह खोलना जारी रखा और कहा, यह मामला समाप्त होने के बाद आप में से प्रत्येक को 3 युवान संग्रहण गोलियों में से एक मिलेगी, जैसा कि आपने पहले देखा है। इसके अतिरिक्त मैं एक अतिरिक्त चरम परिवर्तन गोली जोड़ूंगा। इसे पश्चिमी क्षेत्र में मेरा अनुसरण करने के लिए आपका इनाम माना जा सकता है चारों ओर समय। जब ध्रुव के ये शब्द बोले गए तो उन तीनों के चेहरों पर तुरंत एक खुशी की चमक खिल उठी। अगर ऐसा होता तो नतीजा बिल्कुल अलग होता। यह अप्रत्याशित था कि वे न केवल आध्यात्मिक संग्रहण गोली, बल्कि एक अतिरिक्त चरम परिवर्तन गोली भी प्राप्त करने में सक्षम होंगे। उन्हें ऐसी अच्छी चीज नहीं चूकनी चाहिए। प्रमुख के शब्द बहुत गंभीर हैं। शौर्य टोली के सदस्यों के रूप में शौर्य टोली के लिए पानी से गुजरना और आग पर चलना हमारे लिए उचित है। काम करने का इनाम कैसे हो सकता है? हालांकि अगर ये कुछ औषधीय गोलियां हो सकती हैं युद्ध के गुणों के लिए हमारे पुरस्कार के रूप में उपयोग किया जाए, ये हमारे शौर्य टोली के भविष्य के विकास के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। जब ध्रुव ने ये सुना तो वह अनायास ही मन हंसा। इन तीनों साथियों ने सही तौर पर उसे शौर्य टोली कहा होगा, लेकिन शुरुआत से अंत तक उन्होंने उसके साथ शौर्य टोली के सदस्य के रूप में व्यवहार नहीं किया। ये संभव है कि वे केवल उसके लिए औषधीय गोली लेने का उचित कारण ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उस स्थिति में आप में से कुछ लोगों को वापस लौटना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। 3 महीने और प्रतीक्षा करें। 3 महीने के बाद हम पश्चिमी क्षेत्र में लौट आएंगे। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें।